अध्याय 10। इस बार न केवल शॉन बल्कि सैमुअल और मेलानी भी अपने पीछे चले गए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उन तीनों को देखकर एरन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने नाराज होंगे। अंकल एरोन, एटलास्टिकिन, जोई कहाँ है? वे अपने हाथों में तरह तरह के उपहार बॉक्स लिए हुए थे, जिससे एरन और कैटलिन और भी अधिक खुश हो गए। आश्चर्य! जोई, वह घर पर नहीं है, कैटलिन ने कहा। मुलाकात की मिसाल। वह कहाँ चली गई, सैटेलाइट कैट? कैटलिन ने अपना सिर हिलाया। पता नहीं। वह सुबह सुबह लेवी के साथ बाहर गई थी। ओह, ठीक है, अंकल एरॉन, अष्ट कैटलिन। जोई के वापस आने के लिए कृपया हमें फोन करें। हम निकलेंगे तब। जब वे एरॉन और कैटलिन चले तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। वे क्या कर रहे हैं? हमें उपहार भी दे रहे हैं? क्या वे हमारी चापलूसी कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि लेवी की बातें सच हो गई, कैटलिन ने सोचा। ऐसा लगता है कि मैं देख नहीं रहा हूं। अब उसके माध्यम से नहीं। इस समय लेवी और जोई अपने स्कूल में लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे थे। लेवी के सुझाव पर जोई ने फोन बंद कर दिया था। जब सैमुअल और अन्य लोग लोपेज के निवास से बाहर निकले तो शाम हो गई थी। वे ज्यादा दूर नहीं गए। असल में वे जोई के अपवादों का इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी लेवी और जोई वापस नहीं आए। एरी ने भी कई बार हमसे संपर्क किया था। वह कहाँ है? जोई को अभी बुलाओ। सैमुअल एक के बाद एक सीतामढ़ी अधीर हो गया। उसी क्षण मेलानी ने जोई का नंबर डायल किया। आपने जो नंबर डायल किया है वह उपलब्ध नहीं है। स्वचालित आश्चर्यचकित संदेश। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसने अपना फोन बंद कर दिया। क्या वह यह सब जानकर कर रही है? सैमुअल ने अचानक से कहा। शॉन ने भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद हो गया। लेकिन जोई को पता नहीं कि क्या हो रहा है। क्या यह बहुत बड़ा संयोग नहीं है? उसने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? फोन? मेलानी ने आश्चर्य से कहा। सैमुअल ने पूछा। ओह हाँ, लेवी का नंबर कौन जानता है? वह अभी जोई के साथ है। मैं नहीं। मुझसे अंकल एरॉन और इंटेलिजेंस कैटलिन से पूछ रहे हैं। स्टॉक के बाद मेलानी ने अपना सिर हिलाया। वह पर्सन ही वापस आया था, इसलिए वे। मुझे उसका नंबर भी उल्टा नहीं। फक। सैमुअल अपना आपा खोए। इसके लिए हैरी ने मार्केट को फोन किया। सैमुअल ने सीधे फोन कर दिया। फोन। मुझे नहीं पता कि जोई कहाँ है, दादाजी। वे सुबह सुबह घर से निकले थे। उनका फोन आया है। फोन बंद है और लेवी का नंबर किसी को पता नहीं। यहां तक कि अंकल एरॉन और अटैच कैटलिन का भी कोई पता नहीं है। इससे हैरी के अन्य लोगों की चिंता बढ़ गई। यदि हम इस परियोजना को हासिल कर लें तो लोपेज परिवार की सामाजिक स्थिति 10 गुना बढ़ जाएगी। तो फिर से खोज जारी किया जाए। मैं चाहता हूं कि कल सुबह तक यह सब न हो जाए। हैरी ने नॉर्थ हैम्पटन में जोई और लेवी की खोज के लिए लोपेज परिवार के हर संपर्क को बुलाए। इसमें जोई के सहपाठी, मित्र और पुजारी शामिल हैं। हालांकि जोई का व्याख्यान बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। क्या आप लोगों को लगता है कि जोई ने नॉर्थ हैम्पटन छोड़ दिया है? किसी ने पूछा। हैरी इतना डर गया कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। उसने हेनरी को घूरा और झल्लाया। तुम बेकार हो। यह बेवकूफी भरा विचार तुम्हारे दिमाग में आने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो। क्यों? क्या हमने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उनकी कंपनी वापस ले ली? अगर हम जोई को नहीं ढूंढ पाए तो हम कितना खो देंगे? कल क्या होगा? 1 अरब से भी ज्यादा? हेनरी का दिल धड़क उठा। पिताजी, मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट इस तरह से बदल जाएगी। ऐसा कौन सोच सकता था? जोई ही कुंजी है। निर्माण मंत्रालय ने सबसे पहले जोई पर ही अपना ध्यान क्यों दिया? जल्दी करो और उसे ढूंढो। अगर तुम कल सुबह 8 बजे तक उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं कंपनी वापस ले लूंगा। अच्छा। पिता और परिवार को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पिताजी, मैं अभी इस पर काम करूंगा।
उनके पिता की खतरनाक तृप्ति हेनरी की पैंट से लगभग मतभेद हो गए। तुम लोग अभी भी यहां क्या कर रहे हो? हैरी ने फैबियन और बाकी लोगों से मुलाकात की। खोज शुरू करो। जब तक तुम। मैं चाहता हूं कि $1 अरब टूट जाए। हम उस पर रह रहे हैं। उस रात पूरा लोपेज परिवार चैन से सोया और लेवी और जोई को हर जगह नहीं मिल रही थी। इस समय तक वे दोनों एक होटल में सोने चले गए थे। जोई दिन भर में परिचालन से इतनी थक गई थी कि वह बिना सोए ही सो गई। फोन। सभी लोग सारी रात जोई को ढूंढते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भोर होने को थी और हरी का दिल अब और नहीं सह पा रहा था। अगर हम इस परियोजना से विफल हो गए तो मैं इस साल प्रत्येक परिवार के सर्वेक्षण का 3 गुना अधिक हिस्सा लूंगा। और हेनरी, मैं कंपनी वापस ले लूंगा। जो चाहो करो, तुम नालायक बदमाश हो, हरी ने डांटा। महीने पर जोर से पटकना। हेनरी का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने मामूली आवाज में कहा, पिताजी, वे मुश्किल से बाहर निकले थे और उनके खोखले छेद हो गए थे। एक बार चार्ज हो जाने पर इसे पुनः चालू कर दें। तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूं? अगर तुम नहीं हो तो ऐसा नहीं होता। यह कहते हुए हैरी ने हेनरी को मैट्रिक्स फाइनेंशियल मारा। ठीक है, अब लगभग 7 बज चुके हैं। उन्हें अब तक अपना फोन चार्ज करके चालू कर लेना चाहिए, है ना? कोशिश करो। अब उन्हें बुला रहा हूं। हेनरी ने जोई का नंबर डायल करते समय कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि कॉल बंद हो गई। अरे, तुम इस समय फोन करने के लिए पागल क्यों हो? लेवी ने ही फोन का उत्तर दिया। इस क्षण में सभी लोग आश्चर्यचकित और आकर्षक थे। लेवी, यह मैं हूं, अंकल हेनरी, हेनरी ने तुरंत कहा। ओह, हेनरी, तुमने फोन क्यों किया? क्या तुम पागल हो? हेनरी ने जब यह सुना तो वह भड़कने ही वाला था, लेकिन वह खुद शांत रहा। लेवी, जोई कहाँ है? उसे लगाओ। मुझसे कुछ पता बात कहानी है। वह अभी भी सो रही है। बस मुझे बताओ कि क्या कुछ पता चला है, लेवी ने सीधे मना कर दिया। हेनरी ने घबराकर कहा। लेवी, इंपीरियल मीडोज को वापस ले लिया गया और जोई को नौकरी से लेना एक उद्देश्य था। हम जोई को मछली वापस करो और उसे फिर से इंपीरियल मीडोज लिमिटेड का शार्की निष्कर्ष का फैसला सुनाया। लोपेज परिवार में आए। अब जोई के साथ हवेली में जाओ। दादाजी तुम दोनों को बुला रहे हो। ओह, बहाल है ना? नहीं, धन्यवाद। जोई को नई नौकरी मिल गई है, लेवी ने पहले कटर से फोन किया। अभी मैं इस कमी को मार डालूंगा, हेनरी भड़क उठा। बेवकूफ, उन्हें फिर से बुलाओ और उनका पता पूछो। हैरी ने हेनरी को एक और घटिया मारा। ठीक है, ठीक है। हेनरी ने फिर फोन किया। लेवी, मुझे पता है कि हम गलत हैं। यह हमारी तरफ से एक गलती थी। मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां निश्चित रूप से होगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मुझे अपना पता दो और मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाऊंगा, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या लगता है कि तुम्हारी किसी की सामूहिक नौकरी छूट सकती है और फिर से बहाल हो सकती है? जोई आपके लिए दस्तावेज बनाने का साधन नहीं है, लेवी ने झपट्टा मारा। हेनरी ने तुरंत कहा, जब तक जोई वापस आती है, आप लोग कुछ भी मांग सकते हैं। वेतन कोई मतलब नहीं। संकट। ठीक है, यही वाला है। क्या आप जोई वापस जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से, लेकिन जो भी उसे पहली बार बाहर ले जाएगा, मैं ही उसे वापस आमंत्रित करूंगा। यह मैं ही था। मैं ही उसे वापस आमंत्रित करता हूं, हेनरी ने कहा। नहीं, सुरक्षा ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हैरी ने ही उसे नौकरी से बाहर निकाला था। हैरी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया, अन्यथा जोई कभी वापस नहीं आएगा। लेवी एडिक था। जब हैरी ने यह सुना तो वह लगभग क्रोधित हो गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की को व्यक्तिगत रूप से वापस बुलाऊं? क्या तुम मृत व्यक्ति को डेट कर रहे हो, लेवी? यह सामग्री noveldrama.org की है। इस समय उसे अपमान के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।